हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अगेन मैट फॉर स्टडीज़। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ सिविक्स का क्लास 9 का चैप्टर सिविक्स का इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। चैप्टर 3 है ये हमारा। तो ये चैप्टर भी बहुत इंटरेस्टिंग होगा, जैसे कि मेरे सारे चैप्टर रहे हैं। एंड दिस विल बी ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग। ओके, सो लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर। एट फर्स्ट we have to read overview. Okay, in chapter 1 we have seen that in a democracy it is neither possible nor necessary for people to govern directly. It means कि जैसे हमने चैप्टर वन को पढ़ा था, जो हमारा था डेमोक्रेसी, उसमें हमने ये पढ़ा था कि डेमोक्रेसी इज़ नेदर पॉसिबल नॉर नेसेसरी फॉर पीपल टू गवर्न डायरेक्टली। मतलब वो डेमोक्रेसी जो है वो पीपल्स को अपने गवर्न मतलब उनको गवर्न किसी चीज़ को इलेक्ट करने के लिए डायरेक्टली पॉसिबल नहीं है। द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी इन आवर टाइम्स इज़ फॉर द पीपल टू गवर्न थ्रू देयर रिप्रेजेंटेटिव। मतलब जो हमारी सबसे कॉमन फॉर्म है आज डेमोक्रेसी, जो हमारी लाइफ में एक पार्ट है, जो कि हमें क्या गवर्न करती है। जैसे कि हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं, उनको हमें चूज़ करना है, तो ये हमें गवर्न करती है। इन दिस चैप्टर वी विल लुक एट हाउ दीज रिप्रेजेंटेटिव आर इलेक्टेड। इस चैप्टर में हम ये देखेंगे कि ये जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, जो हमारे चीफ मिनिस्टर हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं और जितने भी मिनिस्टर्स हैं ना, ये सारे हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं। तो ये इलेक्ट कैसे होते हैं? वी बिगिन बाय अंडरस्टैंडिंग वाई इलेक्शंस आर नेसेसरी एंड यूजफुल इन अ डेमोक्रेसी। सबसे पहले हम ये देखेंगे, ये समझेंगे कि जो इलेक्शंस हैं वो डेमोक्रेसी में क्यों ज़रूरी हैं। We try to understand how electoral competition among parties serves the people. It means हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि जो हमारे इलेक्टोरल कंपटीशन है, जो कि जब जैसे कोई सरकार बनाए, जैसे मतलब किसी ने, तो उस सरकार के जो लीडर है, जैसे कोई भी मान लो जैसे बीजेपी है, तो बीजेपी जो लीडर होंगे वो कुछ सर्व करेंगे। अब पीपल्स को ये कुछ वादे बताएंगे कि हाँ हमें कि हम ये कर देंगे, अगर हमें आप इलेक्ट कर लेते हैं हम वो कर देंगे। तो वो कुछ इस तरीके के वादे करते हैं, तो उसमें ये लिखा हुआ है इसे। then we then go on to ask what makes an election democratic. It means कि हम जब ये अब ये जानने वाले हैं कि इलेक्शन को डेमोक्रेटिक कैसे बनाते हैं, मतलब क्या बनाता है। द बेसिक आइडिया हेयर इज टू डिस्टिंग्विश डेमोक्रेटिक इलेक्शंस फ्रॉम नॉन डेमोक्रेटिक इलेक्शंस। सबसे पहला जो हमारा बेसिक आइडिया है वो है कि हम डेमोक्रेटिक इलेक्शन और नॉन डेमोक्रेटिक इलेक्शन को डिस्टिंग्विश करें। द रेस्ट ऑफ द चैप्टर ट्राइज टू सक्सेस असर्ट्स इलेक्शंस इन इंडिया इन द लिफ्ट ऑफ दिस यार्ड स्टिक। We take a look at this stage of elections from the drawing of boundaries at different constituencies to the declaration of result. मतलब जो हमारा बचा हुआ चैप्टर है वो उसमें ये बताया गया है कि जो हम मतलब हम इलेक्शंस को देखेंगे, उसमें हम क्या देखेंगे कि जो हमारा इलेक्शन का प्रोसेस होता है वो कब से स्टार्ट होता है। सबसे पहले तो डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूंसीज बनाई जाती हैं, उसके बाद हमारा डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट के तक हमारा कुछ मतलब हमें कुछ करना पड़ता है। और ये कब से स्टार्ट होता है? कॉन्स्टिट्यूंसी से, और डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट तक चलता है। At each stage we ask what should happen and what does happen in election. मतलब हर एक स्टेज में हम ये पूछते हैं कि क्या होता है इलेक्शंस में और क्या होना चाहिए, है ना। Towards the end of the chapter we turn to an assessment of whether elections in India are free and fair. मतलब हम इलेक्शंस करेंगे तो हमें ये पता होना चाहिए कि जो इलेक्शंस हैं, जब हम इलेक्शन के बारे में पढ़ेंगे तो हमें पता होना चाहिए कि जो इलेक्शंस हैं वो फ्री और फेयर हैं भी या नहीं। Here we also examine the role of the election commission in ensuring free and fair election. मतलब इस चैप्टर में हम इलेक्शन कमीशन का भी रोल पढ़ेंगे, जो कि हमारे जो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हैं उनको करवाती है। बाय इलेक्शन असेंबली, बाय इलेक्शंस, ये असेंबली इलेक्शन हरियाणा ये अभी हम नहीं पढ़ रहे हैं बिकॉज इट इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको नीड है तो आप पढ़ सकते हैं, इतना इम्पॉर्टेंट है भी नहीं और है भी थोड़ा सा, बट मैं आपको सजेस्ट करता हूँ दैट यू शुड रीड इट। आप पढ़ लीजिए इसको, इम्पॉर्टेंट है।
क्योंकि पता नहीं होता टीचर्स कहाँ से क्वेश्चन देते हैं, ठीक है ना, तो वो तो कहीं से भी दे सकते हैं। आपको पूरा चैप्टर पता होना चाहिए, उसे आप मतलब थोड़ी है कि वो कहाँ से देंगे, तो आप वो तो कहीं से भी दे सकते हैं। तो आपको यू शुड लर्न एंड यू शुड नो दैट कि इसमें है क्या। दिस न्यूज़पेपर, ये तो इसमें से ये शायद पूरा पूरा ये वो देवीलाल जो मतलब हरियाणा में इलेक्शंस हुए थे, असेंबली इलेक्शन, तो उसके बारे में ये सब, ठीक है। तो आप इसे पढ़ लीजिएगा। और अब इसमें आता है वाई डू वी नीड इलेक्शन, हमें नीड इलेक्शन की नीड क्यों होती है, ठीक है। इलेक्शन टेक प्लेस रेगुलरली इन एनी डेमोक्रेसी, इलेक्शन हर डेमोक्रेसी में रेगुलर होते रहते हैं। देयर आर मोर देन 100 कंट्रीज इन द वर्ल्ड इन विच इलेक्शन टेक प्लेस टू चूजन पीपल रिप्रेजेंटेटिव, मतलब पूरे वर्ल्ड में 100 से ज़्यादा कंट्रीज़ हैं जहाँ के जो इलेक्शंस होते हैं और वे अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज़ करते हैं। वी ऑल्सो रीड दैट इलेक्शंस आर हेल्ड इन मैनी कंट्रीज दैट आर नॉट डेमोक्रेटिक, मतलब हम ये भी पढ़ेंगे या फिर हमने ये पढ़ लिया है कि जो कुछ कंट्रीज़ होती हैं जिनमें इलेक्शंस होते हैं वो डेमोक्रेटिक नहीं होते। बट वाई डू वी नीड इलेक्शन, लेकिन हमें इलेक्शन की ज़रूरत क्यों होती है। लेट अस ट्राई टू इमेजिन अ डेमोक्रेसी विदाउट इलेक्शंस, हमें डेमोक्रेसी को विदाउट इलेक्शंस इमेजिन करते हैं। अ रूल ऑफ द पीपल इज़ पॉसिबल विदाउट एनी इलेक्शन इफ़ ऑल द पीपल कैन सिट टुगेदर एवरी डे एंड टेक ऑल द डिसीजन, मतलब अगर एक ये रूल है हमारे पीपल जो कि ये पॉसिबल है विदाउट एन इलेक्शन, अगर क्या ये पॉसिबल है कि हम अपना जो हम रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट करते हैं वो एक साथ बैठ के कब सब कर लें, कोई कुछ बोलेगा कोई कुछ बोलेगा, तो इसमें ये पॉसिबल नहीं है। बट एज वी हैव ऑलरेडी सीन इन चैप्टर 1 दिस इज़ नॉट पॉसिबल इन एनी लार्ज कम्युनिटी, मतलब जैसे हम पढ़ चुके हैं कि ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। अगर हम लार्ज कम्युनिटी देखें तो बहुत सारे लोग आ जाएंगे और कुछ अपना अपना ओपिनियन देखें और सारा टाइम उसमें वेस्ट हो जाएगा और कुछ रिजल्ट तो आएगा नहीं, ठीक है। नॉर इज इट पॉसिबल फॉर एवरीवन टू टेक अ टाइम एंड नॉलेज टू डिग्री ऑफ ऑल मैटर्स, मतलब और ना ही किसी के पास इतना टाइम है और नॉलेज है कि वो हर मैटर पे अपना डिसीजन ले सके। देयरफॉर इट मोस्ट डेमोक्रेसीज पीपल रूल देयर थ्रू देयर रिप्रेजेंटेटिव, मतलब बहुत सारी डेमोक्रेसीज में जो होते हैं वो उनके रिप्रेजेंटेटिव उनके लिए रूल बनाते हैं। इज देयर डेमोक्रेटिक वे ऑफ सेलेक्टिंग रिप्रेजेंटेटिव विदाउट इलेक्शंस, क्या एक और डेमोक्रेटिक वे होता है, कुछ और भी डेमोक्रेटिक वे होते हैं कि बिना इलेक्शंस के हम अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज कर लें। लेट अस थिंक ऑफ अ प्लेस वेयर रिप्रेजेंटेटिव आर सेलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ एज एंड एक्सपीरियंस, मतलब एक प्लेस लेते हैं जाके रिप्रेजेंटेटिव सेलेक्ट होते हैं किसके बेस पे, एज और एक्सपीरियंस के बेस पे और अ प्लेस वेयर दे आर चूजन ऑन द बेसिस ऑफ एजुकेशन और नॉलेज, मतलब एक प्लेस लेते हैं जाके वो एजुकेशन और नॉलेज के बेसिस पे भी चूज़ करे जाते हैं। देयर कुड बी सम डिफ़िकल्टी इन डिसाइडिंग ऑन हु इज़ मोर एक्सपीरियंस्ड और नॉलेजेबल, मतलब ये कुछ ज़्यादा मतलब ये जो हमारा कुछ है ना, ये बहुत डिफ़िकल्ट है कि कौन ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड है कौन ज़्यादा नॉलेजेबल है, किस में ज़्यादा नॉलेज है। बट लेट अस से द पीपल कैन रिजॉल्व दीज डिफ़िकल्टीज क्लियरली, सच अ प्लेस डज नॉट रिक्वायर इलेक्शन, मतलब जो कुछ पीपल्स होते हैं जो कि इन डिफ़िकल्टीज़ को रिजॉल्व कर लेते हैं, उनके इलेक्शन की ज़रूरत नहीं होती है। बट कैन वी कॉल दिस प्लेस अ डेमोक्रेसी, क्या हम इस प्लेस को डेमोक्रेसी बोल सकते हैं। हाउ डू वी फाइंड आउट इफ द पीपल लाइक देयर रिप्रेजेंटेटिव और नॉट, हम कैसे पता लगाएंगे कि जो हमारे पीपल्स हैं, जो कंट्रीज़ के पीपल्स हैं, वो जो हमने रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट करा उसे उसे वो उन्हें अपने रिप्रेजेंटेटिव के रूप में चाहते भी हैं या नहीं। हाउ डू वी इंश्योर दैट दीज रिप्रेजेंटेटिव रूल एज द पर द विशेज ऑफ द पीपल, मतलब ये कैसे हम इंश्योर कर सकते हैं कि जो ये रिप्रेजेंटेटिव हमने चूज़ करे हैं कि वो जो हमारे पीपल कंट्रीज़ के पीपल हैं उनकी सारी विशेष पूरी कर देंगे। हाउ टू मेक श्योर दैट दोज हु द पीपल डोंट लाइक डू नॉट रिमेन देयर रिप्रेजेंटेटिव, मतलब कैसे हम ये श्योर करें कि जो पीपल लाइक नहीं करते वो अभी भी हमारे रिप्रेजेंटेटिव रहे या ना रहे। दिस रिक्वायर्स अ मैकेनिज्म बाय विच पीपल कैन चूज द रिप्रेजेंटेटिव एट रेगुलर इंटरवल्स एंड चेंज देम इफ दे विश टू डू सो,
इट मीन्स जो हमारा ये मैकेनिज़्म है, इसे किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है कि जो हमारे पीपल्स हैं वो अपने रिप्रेजेंटेटिव खुद चूज़ कर सकें अगर उन्हें अपनी विश पूरी करानी है तो। दिस मैकेनिज़्म इज़ कॉल्ड इलेक्शन। और जो हमारा मैकेनिज़्म है, आप यहाँ से इलेक्शन की वो कर सकते हैं। वैसे ये प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है बट यू कैन मार्क इट। अगर कोई प्रॉपर डेफिनेशन आती है तो मैं इसे मार्क करा दूँगा। अभी तो मैंने बस ये वाला मार्क कराया है, तो यू कैन मार्क इट। ओके, सो currently this is our definition for election. So this requires, काट दीजिए, अब मैकेनिज्म से स्टार्ट कीजिएगा। दिस रिक्वायर्स को हम काट देते हैं। हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे? आम मैकेनिज्म से, ठीक है, इसको काट दीजिए। तो चलिए, Therefore, elections are considered essential in our times for any representative democracy. मतलब जो हमारे इलेक्शंस हैं वो इसलिए बहुत ज़रूरी हैं ताकि हम अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज़ कर सकें। इन इलेक्शन द वोटर्स मेक मैनी चॉइसेस। इलेक्शंस में वोटर्स एक बहुत सारे चॉइस कर सकते हैं। मतलब अब यहाँ से ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन के रूप में पूछा जा सकता है। इन इलेक्शन द वोटर्स मेक मैनी चॉइसेस, ये फर्स्ट पॉइंट हो सकता है और ये अदर पॉइंट्स हो सकते हैं ना। तो इलेक्शन में हम ये पॉइंट पूछा जा सकता है कि बाय डू वी नीड इलेक्शंस, तो ये हम ये पॉइंट्स बना कर लिख सकते हैं। तो मैं आपके लिए हाईलाइट कर देता हूँ, तो आप ये पॉइंट्स लिख लीजिए। फर्स्ट पॉइंट तो यही हो गया, सेकंड पॉइंट, और ये थर्ड पॉइंट हो जाएगा, थर्ड, और ये फोर्थ हो जाएगा। तो ये 4 पॉइंट्स हमारे क्लियर हैं बिल्कुल। अभी मैं इनको पढ़ूंगा भी और मैं बताऊंगा कि इनमें है क्या। ठीक है, तो आप ये मार्क कर सकते हैं। अगर कोई आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि इलेक्शंस में किस तरीके से हम इनको करें तो आप मार्क कर सकते हैं। ठीक है, व्हाट मेक्स एन इलेक्शन डेमोक्रेटिक। चलो अभी ये पढ़ देते हैं। दे कैन चूज हु विल मेक लॉस फॉर देम। मतलब वो चूज़ कर सकते हैं कि उनके लिए लॉस कौन बनाएगा। दे कैन चूज़ हु विल फॉर्म द गवर्नमेंट एंड टेक मेजर डिसीजन। वो चूज़ कर सकते हैं कि उनके जो लॉज हैं वो कौन बनाएगा और उनकी बड़े बड़े जो डिसीजंस हैं वो कौन लेगा। दे कैन चूज़ द पार्टी हुज पॉलिसीज़ विल गाइड द गवर्नमेंट एंड लॉ मेकिंग। वो पार्टी भी चूज़ कर सकते हैं जो कि गवर्नमेंट बनाएगी और लॉ बनाएगी। तो ये जो था, ये कंसेप्ट जो था हमारा वाई डू वी नीड इलेक्शन, ये पूरा हो चुका है और इसमें मैंने कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स बताई हैं, तो यू कैन मार्क इट। व्हाट मेक्स एन इलेक्शन डेमोक्रेटिक। नाउ दिस टर्म, व्हाट मेक्स एन इलेक्शन डेमोक्रेटिक, मतलब कैसे जो इलेक्शन डेमोक्रेटिक हैं वो कैसे बनेंगे। इलेक्शंस कैन बी हेल्ड इन मैनी वेज। ऑल डेमोक्रेटिक कंट्रीज होल्ड इलेक्शन। इलेक्शन के बहुत सारे वेज में हो सकते हैं, बहुत सारी चीज़ उसमें हो सकते हैं। और जितनी भी कंट्रीज़ हैं हमारी वो डेमोक्रेसी को अडेप्ट करती हैं। बट मोस्ट नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ आल्सो होल्ड सम काइंड ऑफ इलेक्शंस। मतलब बहुत सारे जो कंट्रीज़ हैं वो नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ हैं और उनमें भी सब कुछ तरीके के इलेक्शंस होते हैं। हाउ डू वी डिस्टिंग्विश डेमोक्रेटिक इलेक्शन फ्रॉम एनी अदर इलेक्शन। हम कैसे पता लगाएंगे कि इलेक्शन जो हो रहे हैं वो डेमोक्रेटिक हैं या कोई और से इलेक्शन है। वी हैव डिस्कस्ड दिस क्वेश्चन ब्रीफली इन चैप्टर 1। वी डिस्कस्ड मैनी एग्जांपल्स ऑफ कंट्रीज वेयर इलेक्शन आर हेल्ड बट दे कैंट रियली बी कॉल्ड ए डेमोक्रेटिक इलेक्शन। मतलब जैसे हमने चैप्टर 1 में इसे ब्रीफली समझा था कि जो हमारे इलेक्शंस हमने डिस्कस करा था, जो हम बहुत सारे एग्जांपल्स हैं कंट्रीज़ के जहाँ पे इलेक्शंस तो हो रहे हैं लेकिन वो डेमोक्रेटिक इलेक्शन नहीं हो रहे हैं। लेट अस रिकॉल व्हाट वी लर्न देयर एंड स्टार्ट विद अ सिंपल लिस्ट ऑफ मिनिमम कंडीशन ऑफ अ डेमोक्रेटिक इलेक्शन। मतलब चलो एक बार याद करते हैं, दोबारा से रिकॉल करते हैं कि जो हमने पढ़ा था और एक सिंपल लिस्ट जो है थोड़ी सी कम मतलब मिनिमम कंडीशंस की डेमोक्रेटिक इलेक्शन की क्या है। फर्स्ट, एवरीवन शुड बी एबल टू चूज़। मतलब सबको चूज़ करने का अधिकार होना चाहिए। दिस मीन्स दैट एवरीवन शुड हैव वन वोट एंड एवरी वोट हैव शुड हैव इक्वल वैल्यू। मतलब
उस कंट्री में जितने भी लोग हैं सबको चूज़ करने का अधिकार होना चाहिए एज के हिसाब से। ये भी नहीं कि छोटे छोटे बच्चे भी चूज़ करेंगे, एज के हिसाब से। और मतलब मतलब जो भी चूज़ कर रहा है उसको एक ही वोट देने का अधिकार होना चाहिए और हर एक वोट की इक्वल वैल्यू होनी चाहिए। फर्स्ट पॉइंट तो ये था। सेकंड, देयर शुड बी समथिंग टू चूज फ्रॉम, पार्टीज एंड कैंडिडेट शुड बी फ्री टू कंटेस्ट इलेक्शन एंड शुड ऑफर सम रियल चॉइसेस टू द वोटर्स। मतलब जो हमारी सेकंड चीज़ है वो ये है, जो हमारे पार्टीज़ हैं और जो कैंडिडेट्स हैं जो कि इलेक्शन लड़ रही हैं, उन्हें वो फ्री होनी चाहिए। मतलब उन पर कोई दबाव नहीं होना चाहिए और वो फ्री होनी चाहिए इलेक्शन कंटेस्ट करने के लिए और अपने वोटर्स को कुछ रियल चॉइसेस देने के लिए। मतलब जैसे हम ये बनवा देंगे, हम वो बनवा देंगे, तो ये कुछ चॉइसेस ही तो हैं कि वो वोटर्स को दे दें, ताकि तभी तो उनको वोट देंगे वे। थर्ड, द चॉइस शुड बी ऑफर्ड एट रेगुलर इंटरवल्स। मतलब जो हमारे इलेक्शंस हैं वो रेगुलर इंटरवल्स पे होते रहें। ऐसा नहीं है कि एक इलेक्शंस तो हो रहा है 4 साल बाद और फिर जो दूसरे इलेक्शंस हो रहे हैं वो 8 साल बाद हो रहे हैं। वो रेगुलर इंटरवल्स पे होने चाहिए। इलेक्शन मस्ट बी हेल्ड रेगुलरली आफ्टर अ फ्यू ईयर्स। हमारे ये बोला है मैंने कि इलेक्शंस जो हमारे हैं वो टाइम टू टाइम होने चाहिए, कुछ साल छोड़ के, फोर्थ, द कैंडिडेट प्रिफर्ड बाय द पीपल शुड गेट इलेक्टेड। मतलब जो हमारा कैंडिडेट है जो कि हमारे पीपल्स ने चूज़ किया है, वो जो प्रेफर करा है और वो इलेक्टेड होना चाहिए और कोई नहीं होना चाहिए। मान लीजिए कि किसी जो हमारे ग्रुप है पीपल्स का, उन्होंने कुछ किसी कैंडिडेट को चूज़ करा है बट वो इलेक्ट नहीं हुआ, उसकी जगह कोई और हो गया, तो ये फ्री एंड फेयर नहीं होगा ना, फेयर तो नहीं होगा वो। फिफ्थ, इलेक्शन शुड बी कंडक्टेड इन अ फ्री एंड फेयर मैनर वेयर पीपल कैन चूज एज दे रियली विश। मतलब जो हमारा फिफ्थ चीज़ है, कंडीशन है, वो ये होनी चाहिए कि जो इलेक्शंस होते हैं वो फ्री और फेयर होने चाहिए, फेयर मैनर में होने चाहिए, जहाँ के पीपल अपनी विश से चूज़ कर सकें। These might look very simple and easy condition, but there are many countries where these are not fulfilled. मतलब ये बहुत easy condition लगती हैं कि मतलब ये बहुत निभानी आसान है, लेकिन जो बहुत सारी countries हैं उनमें ये नहीं निभाई जाती हैं। In this chapter we will apply these conditions to the elections held in our own country to see if we can call these democratic elections. मतलब इस चैप्टर में हम ये जो कंडीशंस हैं जो हमारे इलेक्शंस हेल्ड कर रही हैं हमारी कंट्री में, हम ये देखेंगे कि ये डेमोक्रेटिक इलेक्शंस होते कैसे हैं, मतलब इलेक्शंस का क्या प्रोसेस होता है, तो हम इस चैप्टर में समझेंगे। तो आई थिंक दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। और जो हमारा रिमेनिंग चैप्टर है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट तो नहीं होगा, बिकॉज दिस इज़ वेरी लॉन्ग चैप्टर। देखिए कितना बड़ा चैप्टर है ये। आई थिंक इट मे बी 18 पेजेस चैप्टर, सो इट विल नॉट बी कम्प्लीटेड। ओके ना, तो हम इसको देखते हैं कितने पार्ट्स में हमारा कंप्लीट होता है। हमारा ये कंप्लीट हो गया, व्हाई डू वी नीड इलेक्शन एंड व्हाट मेक्स एन इलेक्शन डेमोक्रेटिक। इसमें जो मैंने आपको पॉइंट्स बताई, और हाँ, ये जो पॉइंट्स है ना हमारे, फर्स्ट एवरीवन शुड बी एबल टू चूज़, ये जो फर्स्ट सेकंड थर्ड, इसमें तो पहले से डले हुए, तो इसमें मैं मार्क नहीं कर रहा हूँ। इसमें पहले से डले हुए फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, तो ये पाँचों पॉइंट आपको लर्न करने हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि मतलब आपसे पूछा जाए व्हाट मेक्स एन इलेक्शन डेमोक्रेटिक कैसे हो जाते हैं, तो आप ये 5 पॉइंट्स लिख सकते हैं, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। ओके, so that's all for today video. If you like my explanation and my trick to explain, so please subscribe my channel and please like my videos and please share and comment me that on which topic I will make the video for you. So that's all for today video. I will meet you in the next video with the next topic. Till then, bye bye and thank you for watching.